ये भी हो सकता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से आरंभ करूँ। फिर भी एक गज़ल के कुछ शेर मैं शुरुआत में पढ़ती हूँ। ये सब काम जल्दी से कर लें और आप। ये तो बहुत दिन बाद आई हो तो मुंह दिखाई के खींच रहा है। इस बीच में आप श्रीमती भी तो हो गई ना। ये खबर देने की जरूरत क्या है? ये महिलाओं को एक ही दिक्कत है कि ये उम्र ठीक नहीं बताती हैं। और मैं अन्नू सपन से सदा कहता हूँ कि इतिहास गलत बताने का क्या मतलब है जब भूगोल सब बता ही रहा है। नहीं, भूगोल कुछ नहीं बताता है, तुम्हारा मन भूगोल बताता रहता है। तुम अपना भूगोल बताते रहो इनको। मेरा भूगोल तो ये सब कुछ अपने आप समझ लेंगे। आइए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले चार चार पंक्तियों के माध्यम से जोड़ती हूँ और आगे से पीछे तक के श्रोता जो बैठे हैं पीछे भी, उनसे भी गुजारिश है कि अपनी जीवंतता इस कवि सम्मेलन के प्रति बनाए रखें। सुने, चार पंक्ति जैसा कि मैं आरंभ में पढ़ती हूँ, इसके बाद अपनी मानसिकता बनाऊंगी, मैं शुरुआत करूंगी। सुनेगा। ये जा रहे हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैंने समझा शायद डंडा लेके यहीं आ रहे हों कि किस किस को बुला लिया। सुनिएगा, एक बार जोरदार तालियों से आदेश दे दें मुझे। चार पंक्ति पढ़ती हूँ आप सबके लिए। पढ़ो, यही जोरदार थी। रात दिन मोह पाश होती है, वाह, प्रेम की एक तलाश होती है, जिंदगी बाग बाग होती है। आप जब फोन नंबर 0743221167। आस पास होते हैं। चार पंक्ति और पढ़ती हूँ, अच्छी लगे तो तालियां बजाकर बताएं कि आप यहाँ मौजूद हैं। सुने। एक एक पल गुलाब हो जाता, लम्हा लम्हा किताब हो जाता, मेरी नजरों को जो पढ़ा होता, सारा पानी शराब हो जाता। तो ये समझ में आ गई अग्रवाल। इसमें भी आखिरी वाली शराब समझ में आई बस। वही। हाँ, ये देखो आप, मतलब वंश मोर की भी डिमांड घर का सबसे बुड्ढा कर रहा है। मतलब दुकान के बाहर पोस्टर दूसरा है, भीतर व्यवस्था वही है। हाँ, पढ़ो भाई। आप जब संग संग चलते हैं, आप जब संग संग चलते हैं, फूल भी करवटें बदलते हैं, देख चेहरे पे सैकड़ों जुगनू, चांद तारे भी हाथ मलते हैं, चांद तारे भी हाथ मलते हैं। चार पंक्ति और पढ़ती हूँ, सुने। आपसे दूर रह नहीं पाते, आपसे दूर रह नहीं पाते, अब ये तन्हाई सह नहीं पाते, मेरी पलकों को आप पढ़ लेना, होंठ कायर है कह नहीं पाते, होंठ कायर है कह नहीं पाते। और एक गजल के कुछ शेर और पढ़ती हूँ, इसके बाद एक गीत सुनाऊंगी। सुने। जब भी सावन की रंगीनियां आएंगे, क्या बात है, वाह वाह। जब भी सावन की रंगीनियां आएंगी, चंद यादों की कुछ बदलियां आएंगी, जब भी सावन की रंगीनियां आएंगी। अब शेर पढ़ती हूँ, अच्छा लगे तो दाद देना। हम भी तरसेंगे तेरे खतों के लिए, वाह वाह वाह। हम भी तरसेंगे तेरे खतों के लिए, हम भी तरसेंगे तेरे खतों के लिए, जब पड़ोसन के घर चिट्ठियां आएंगी,
जब भी सावन की रंगीनियां आएंगी। और इसी तरह का एक शेर और पढ़ती हूँ, सुने हल्का फुल्का। मेरी जुल्फें सवारी जिन्होंने कभी, मेरी जुल्फें सवारी जिन्होंने कभी, मेरी जुल्फें सवारी जिन्होंने कभी, उम्र भर याद वो उंगलियां आएंगी, जब भी सावन की रंगीनियां आएंगी। और गजल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ। शायरी किसी मकसद को लेकर लिखी जाती है, और शेर में अगर मैंने कुछ बात कही हो तो पूरे सदन का आशीष चाहूंगी और मंच का भी सुनना। स्वागत स्वागत स्वागत। जिंदा रहना है तो जिंदगी से लड़ो, जिंदा रहना है तो जिंदगी से लड़ो, जिंदा रहना है तो जिंदगी से लड़ो, आसमां से नहीं रोटियां आएंगी, जब भी सावन की रंगीनियां आएंगी। और एक गीत मैं पढ़ती हूँ, और वो गीत मेरा प्रतिनिधि गीत है। इस गीत ने मुझे बहुत मान और सम्मान दिया है। हाँ, अब इतनी सोचो मत इसमें का कौन सा पढ़ना है। मैं पढ़ देती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिसको देखो वो मीत हो जाए, कोई दर्शन पुनीत हो जाए, तुमको लय छंद की जरूरत क्या, जो भी गा दो वो गीत हो जाए। सही है। हम तो इन्हें सत्यनारायण, अब इन पे कोई विकल्प थोड़ी बचा है, इनकी लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है, इसलिए इतना सोचो मत। मैं एक नारी अस्मिता को लेकर इन दिनों मैंने एक गीत लिखा है, मैं वो पढ़ती हूँ। और यहाँ मैंने नीमच में इस गीत को पहले कभी नहीं पढ़ा है। इस गीत ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, और कुछ आप सुनने की मानसिकता में है, इसलिए मैं कुछ मन बना रही हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये गीत आपके दिलों तक ज़रूर पहुँचेगा। और ख़ास तौर से पढ़ती हूँ कि मेरी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उन सबकी उपस्थिति में, मौजूदगी में उनको समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ। और आपसे निवेदन करना ये चाहती हूँ कि इस गीत में थोड़ा सा आप एक वातावरण बनाएं, एक गंभीरता का, और ये जो लोग उठकर जा रहे हैं ये शीघ्रता से चले जाएं। इसके बाद 5-7 मिनट का गीत है, इस गीत के बीच में कोई ना उठे। नहीं, ये जगह बदल क्योंकि ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ गीत है, और ये गीत ही नहीं, मैं ये कहूँ कि मेरी पूजा है, अर्चना है, तो कोई अच्छा गलत नहीं होगा। एक बार इस गीत के सम्मान में ताली बजाएं। और कुछ प्रतीकों के माध्यम से मैंने बात कहने की कोशिश की है। स्वागत है, बढ़िया। इस तरह से मुझे बहुत कठिन होता है इस तरह के गीत मंच पर पढ़ना, लेकिन मैं हिम्मत कर रही हूँ, और इस हिम्मत के साथ आपका सहयोग साथ चाहती हूँ सुनना। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची, शब्द पर ध्यान देना, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की। इस तरह यहाँ मीडिया भी मौजूद है, उन सबकी उपस्थिति में पढ़ती हूँ, और जहाँ मेरी पंक्ति लगे वहाँ कोष्ठांकित करें इन पंक्तियों को सुनना। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। बहुत अच्छा गीत, वाह। पंक्ति पढ़ती हूँ सुनना। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ,
आहा, वाह। यहाँ 20 वर्षों से कवि सम्मेलन हो रहा है और कविता का रसपान करने वाले, कविता को समझने वाले, उसको पीने वाले, उसको जीने वाले लोग, जिम्मेदार लोग आगे बैठे हैं। उन सब के बीच पढ़ती हूँ सुनना। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन में बसती है मानस की चौपाइयाँ। और पंक्ति अगर अच्छी लग जाए तो अब दाद चाहूंगी। मैं अग्रसेन जयंती पर यह कार्यक्रम रखा गया है और इस पावन मंच पर यह कविता पढ़ रही हूँ, सुनना। रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन में बसती है मानस की चौपाइयाँ। मूर्तियाँ पूजना, मूर्तियाँ पूजना मेरी फितरत नहीं, मूर्तियाँ पूजना मेरी फितरत नहीं। मैं पुजारिन पसीने के किरदार की, मेरी हर सांस में, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से बंद पढ़ती हूँ, सुनना। विधायक महोदय जी सुनना इस बंद को। मैं कुहासे में लिपटी, वो जा रहे थे इसलिए मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ। ना, वो तो बैठते ही ऐसे हैं। अच्छा, कोई आसन कर रहे हैं लगता है। हाँ। सुनिएगा। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊं। बहुत अच्छे अन्नू, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी। हूँ नदी भावना की उमड़ती हुई, एक दिन अपने सागर से मिल जाऊंगी। प्यार मैंने किया, प्यार मैंने किया, पूरे मन से किया। प्यार मैंने किया, पूरे मन से किया। फिक्र मुझको नहीं जीत की हार की, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से और कहा गया है, यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन नारी की स्थिति क्या हुई है? एक और उसको देवी माना गया है, उसकी पूजा की गई है, और एक और उसको वस्तु समझा गया है। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनना। देवियों की तरह जिनको पूजा गया, या सभाओं में जिनको नचाया गया। देवियों की तरह जिनको पूजा गया, या सभाओं में जिनको नचाया गया। एक औरत को औरत न समझा गया, एक क्षमा की तरह से जलाया गया। और पंक्ति अब अच्छी लगे तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगी, सुनना। एक औरत को औरत न समझा गया, एक क्षमा की तरह से जलाया गया। मैं धरा हूँ, मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता। मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता। कोई वस्तु नहीं हूँ मैं व्यापार की, मेरी हर सांस में, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गीत
डॉक्टर अनु सपन ने सुनाया। ये दोनों कवित्रियां जो सुना के गई थी, बोले मातृशक्ति बैठी है और मैं स्त्री के समर्थन में गीत पढ़ रही हूं और महिलाएं विशेष ध्यान दें। ये पुरुष का बाढ़ में बह के आए क्या? इतना अच्छा गीत इतने मन से उन्होंने सुनाया और आप में से बहुत सारे लोगों ने सुधी मन के साथ सुना भी। उनके पास कुछ कवि सम्मेलनीय गीत भी हैं जिन्हें वो सुनाती रही हैं आपको। हमारा मन था कि हम वो सुने, लेकिन आगामी पूंजी निवेश की संभावनाएं जब होंगी जनता में तब हम उन्हें सुनवाएंगे। अब मेरे पास दो कवि शेष हैं, भाई सुरेश बैरागी जो हमारे आज के विशेष संयोजक हैं और आदरणीय अल्लड़ बीकानेरी। एक शेष है, एक अवशेष है। लेकिन अल्लड़ जी को हाँ नहीं, मैं तो सुनाऊंगा, मैं तो स्कीम में हूं। ये दो के साथ एक फ्री, और अल्लड़ जी के साथ तो मैं ऐसे सुनाऊंगा जैसे निरमा की थैली के साथ लक्स फ्री। मैं तो क्रम में हूं, लेकिन मेरा मन है कि भाई सुरेश बैरागी ने इस पूरे अंचल में कवि सम्मेलनीय चेतना बनाई है। और एक बहुत अच्छी कविता विशेष रूप से मैंने उनकी अभी पिछले दिनों पढ़ी थी। हमें कहते सुनते भी अजीब सा लगता है कि गुरुवर संदीपनी के संस्कारों वाले मालवा में एक ऐसी घटना हुई जहां गुरु शिष्य परंपरा कलंकित हुई, लज्जित हुई। उस पर उनकी एक विशेष टिप्पणी की कविता है। मैं चाहता हूं वो छोटी सी कविता हम जरूर सुने, क्योंकि वो देश भर में सुने जाते हैं। और ये कविता मैंने पिछले दिनों उनसे बंबई में सुनी तो मैं भीतर तक अभिभूत हुआ। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं, एक बार तालियां बजाकर आप उनसे अनुरोध करें कि भाई सुरेश बैरागी वो कविता सुना दें। आपके लिए तैयार किया है वीडियो प्लस अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फुवारा चौक नीमच। फोन नंबर 07423221167 करते हुए आप सब महानुभावों के हृदय में विराजित कविता के इस अनन्य अनुराग को प्रणाम करता हूं। आदरणीय विधायक जी यहाँ विराजित हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं भाई कुमार। मैं कहना चाहूँगा, मैंने इस अंचल के हर कवि सम्मेलन में आदरणीय परिहार जी को सामने बैठे हुए देखा, श्रोताओं में आम आदमी की तरह। मैं कहना चाहता हूँ कि जब कविता राजनीति कविता का अनुसरण करती है तो अंधा पृथ्वीराज भी सही लक्ष्य पर संतान करता है। यदि इसी तरह राजनीति कविता के पीछे चलने लगे तो देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य साहब, बंबई बम कांड, शकर कांड, यूरिया कांड, इतने कांड हो गए देश में कि हम सुंदर कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड भूल गए। तब निवेदन करना चाहता हूं, पिछले दिनों एक कांड हुआ, सांदीपनी की धरती उज्जैन में गुरु पर, एक व्याख्याता पर, एक प्रोफेसर पर प्राणघातक हमला हुआ और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मैं शिक्षक होने के नाते एक रचना जो कुछ अखबारों के द्वारा पहुंची और मेरे भाई तक भी पहुंची, उनके हृदय को छुआ, मैं उनके आदेश पर आप तक पहुंचा रहा हूं और निवेदन करना चाह रहा हूं। राजनीति में काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, चंद अशार से इस रचना को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जूते व सियासत को निवेदन कर रहा हूं। मुझे अपनी लड़ाई लड़ने दें, एक शिक्षक के नाते बोल रहा हूं। मेरी लड़ाई को राजनीति प्रदूषित करने का प्रयास नहीं करे, राजनीति उसे प्रदूषित नहीं करे। मुझे किसी राजनीतिक बैसाखियों की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी लड़ाई को लड़ने में सक्षम हूं। तब कहना चाहता हूं, सारी राजनीति के दुशालों को दूर रखें। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने 82 में यहाँ कविता पढ़ी, इसके बाद आज एक रचना आप तक पहुंचाना चाहता हूं, पहली बार किसी मंच से पढ़ रहा हूं। और उसके पहले निवेदन करना चाहता हूं कि जूते व सियासत को बाहर ही रख के आ। जितने लोग यहाँ आते हैं कुमार भाई, वो इसी मानसिकता से आते हैं कि जूते व सियासत को बाहर ही रख के आ। है ये अदब की महफिल, संसद नहीं बना। है ये अदब की महफिल, संसद नहीं बना। और आदरणीय विधायक जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अवसर है आपके पास, जितनी सेवा चाहे उतनी करें। तब मैं कहता हूं कि दौलत, हुकूमत और जवानी चंद लम्हों के ही हैं। दौलत, हुकूमत और जवानी चंद लम्हों के ही हैं। एक रक्कासा किसी के साथ कितने दिन रही, एक रक्कासा किसी के साथ कितने दिन रही। और एक शेर और पहुंचाते हुए मैं उस कविता को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि चाहा दिखा दूं आईना, चाहा दिखा दूं आईना, मैं एक दिन संसद गया। चाहा दिखा दूं आईना, मैं एक दिन संसद गया,
थे सभी धृतराष्ट्र संसद गांधारी सी दिखी, थे सभी धृतराष्ट्र संसद गांधारी सी दिखी। और दो पंक्तियां विशेष रूप से कि अब मेरे हस्तिनापुर के हाल तुमसे क्या कहूं, अब मेरे हस्तिनापुर के हाल तुमसे क्या कहूं। कौरवों के रथ में पांचों पांडव जोते गए, कौरवों के रथ। और आदमी नशे में कभी झूठ नहीं बोलता साहब। एक दो पंक्तियों के बाद वो रचना पहुंचा रहा हूं, 5 पंक्ति की रचना, 2 पंक्तियां इसके पहले शेर की निवेदन करना चाहता हूं कि या मेरे मौला, आदमी नशे में झूठ नहीं बोलता है, कि या मेरे मौला नशे में झूठ कह पाया नहीं। अरे होश में होता तो फिर गीता उठाकर बोलता, होश में होता तो फिर गीता उठाकर बोलता। तब निवेदन करना चाहता हूं, सबरवाल की हत्या और प्रदेश में होने वाली राजनीति के नाम निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजनीति दूर रहे, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को आमने सामने बात करने दें। तब निवेदन करना चाहता हूं, एक शिक्षक का दायित्व कि कौरवों के लिए मेरा कर्तव्य, कौरवों के लिए मेरा कर्तव्य और पांडवों के प्रति मेरा प्यार, दोनों ही मेरे लिए अपरिहार्य। जी हाँ, मैं हूं गुरु द्रोणाचार्य। बहुत अच्छा। जी हाँ, मैं हूं गुरु द्रोणाचार्य। आजकल कुमार भाई, आजकल अपना अपना अवसर आने पर दोनों ही मुझ पर तीर चलाते हैं। वार करने से पूर्व अपमानजनक संबोधन नहीं, आदर सहित अभिवादन करना चाहिए, ये भी भूल जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कमी मेरी शिक्षा में है या हस्तिनापुर के संस्कारों में। बहुत अच्छे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कमी मेरी शिक्षा में है या हस्तिनापुर के संस्कारों में। लगता है विकृति है, प्रदूषण है, संपूर्ण व्यवस्था और व्यवस्थापकों के विचारों में। सच माने न जाने क्यों मेरा कर्तव्य कौरवों और पांडवों में अटक रहा है। बेचारा अश्वत्थामा आज भी न जाने कितने युगों से भटक रहा है। वाह वाह। सच माने न जाने क्यों मेरा कर्तव्य कौरवों और पांडवों में अटक रहा है। बेचारा अश्वत्थामा आज भी न जाने कितने युगों से भटक रहा है। लेकिन सनद रहे, मैं अब राज्याश्रय छोड़ अंतर्मन के निर्देश पर अरण्य की ओर जाऊंगा, जहां आज भी मेरी प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा और भक्ति के साथ एकलव्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। महाभारत काल से लगाकर आज तक समय निष्प्रभाव से समीक्षा कर रहा है। हे सिंहासनों सावधान, मैं अब राज्याश्रय छोड़ अंतर्मन के निर्देश पर एकलव्य को उसका अंगूठा वापस लौटाऊंगा, हाथों में धनुष बाण थमाऊंगा और जनता जनार्दन को माध्यम बना गीता शब्द से उस तक पहुंचाऊंगा, ताकि वो मदांध राजकुमारों का अभिमान हर सके और भौंकते हुए कुत्तों का मुंह अपने बाणों से भर सके। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। ताकि वो मदांध राजकुमारों का अभिमान हर सके और भौंकते हुए कुत्तों का मुंह अपने बाणों से भर सके। मेरा आशीर्वाद जब भी उसकी ओर मुड़ जाएगा, फिर स्वेच्छाचारी कुशासन को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी मेरा अंतर्द्वंद थम पाएगा और महाभारत काल में मेरे द्वारा हुई उपेक्षा का प्रायश्चित अपने आप हो जाएगा। मेरे द्वारा हुई उपेक्षा का प्रायश्चित अपने आप हो जाएगा। सबरवाल प्रसंग पर एक अच्छी कविता भाई सुरेश बैरागी ने सुनाई, और मालवा में इसलिए हुआ इसलिए बुरा लगा, अन्यथा दिल्ली में तो हमारा ये राष्ट्रीय उत्सव है, होता रहता है। वहां अध्यापक और छात्रों के बीच ये मैत्री सत्संग रोज होता है, लेकिन यहाँ हुआ तो अजीब सा लगा। आइए दोस्तों, अब आदरणीय अल्लड़ बीकानेरी जी को सुनना है। इस बीच डॉक्टर नीता सोनी जी का मोबाइल आ गया है, और जैसा बता रहा था कि रात को इतने बजे 2 ही लोगों का आता है, तो उधार वालों का या जुगाड़ वालों का, तो काफी धनी कवियत्री हैं, तो उधार का तो क्या आया होगा। नहीं, दूसरी बात मैंने नहीं कही, आप कह रहे हैं, लेकिन अच्छा है भाई, जब लग जाए तभी ठीक। आइए दोस्तों, आदरणीय अल्लड़ बीकानेरी जी हमारे बीच हैं, उन्हें हम सुन लें। और जिस मस्ती के कवि हैं, आने में कष्ट था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस मन के साथ मुझे सुना और मेरी बात को माना, आदरणीय बैरागी भाई के निवेदन को माना। मैं उनसे अक्सर मजाक करता हूं, आपसे भी मैंने कहा कि आज अल्लड़ जी को देर तक सुनिए, खूब सुनिए, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, हम लोग का क्या है, हम तो अगली साल आ जाएंगे। लेकिन ये बातें मैं इसलिए नहीं कहता हूं जिस तरह आप समझ रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। कहना यह है कि 8 साल पहले आए थे, अब आए हैं, और अपने मूड के कवि हैं, अपने रंग के कवि हैं। देश में 2 या 3 लोग ऐसे हैं, चित्तौड़ के पंडित नरेंद्र मिश्र, आदरणीय अल्लड़ बीकानेरी, कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद को कवि सम्मेलनों के अनुसार नहीं ढाला,
बल्कि कोशिश की कि कवि सम्मेलनों को अपनी फकीरी के अनुसार ढाल सकें, अपनी मस्ती के साथ ढाल सकें। और ये भी मैं बात इसलिए कहता हूं इनकी आयु और उम्र के बारे में कि जाति से और संस्कार से ब्राह्मण हूं, कहीं पढ़ा है शास्त्र में कि अपने किसी आदरणीय के अनिष्ट की आशंका भी मन में आ जाए तो उसकी आयु बढ़ जाती है। और हम चाहते हैं कि हिंदी हास्य व्यंग के इस ऋषि की आयु हजारों वर्ष हो जाए, इनकी कविताएं हजारों वर्ष तक गूंजें। अल्लड़ जी को मन के साथ स्वीकार कीजिए। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाइए, उन्हें सूचित कीजिए कि आपने सुनने की मानसिकता में। फव्वारा चौक नीमच, फोन नंबर 07423221167 यहाँ लाके पटक दिया है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हम तो तैयारी कर रहे हैं कि धीमे धीमे अभ्यास रह के उठाना है। हाँ, वो तो सब होना ही है, क्योंकि सारे अपने जो युवा कवि हैं ना, ये सोचते हैं कि बुढ़ा कम मरे ताकि हमारे लिए एक और स्थान खाली हो जाए। तो मैं तैयार हूँ उठने के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत सुधी श्रोता है आप। इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, अग्रसेन भगवान को प्रणाम करता हूँ, और भाई प्रकाश मंगल को, जिनका प्यार मुझे 8 साल पहले मिला था, आज फिर मिला, मैं उपस्थित हो गया। और सारे कवि मित्र तो इतने मेरे बच्चों की तरह हैं कि उनको मैं क्या दे सकता हूँ सिवाय आशीर्वाद के। आयुष्मान भव। अगली बार ढंग से बैठना था कि हम बैठ पाए। और क्या दे सकते हो, सीट तो छोड़ो कम से कम। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी मस्ती में आ जाऊँ। मैं तरन्नुम के लिए बदनाम हूँ, जो भी कविताएं पढ़ता हूँ हंस के वो गा के पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहता हूँ। 5-7 पंक्तियां तहत में पढ़ना चाहता हूँ। क्या बात है, इजाजत? आप तो बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ कोई हंस के नहीं दिखाता, किसी भी कविता पे हंसी नहीं आती किसी को। तो वहां से मैंने उठाए हैं पंक्तियां कि जिनकी सांसों में कभी गंध न फूलों की बसी, जिनकी सांसों में कभी गंध न फूलों की बसी, शोख कलियों पे जिन्होंने सदा फबती ही कसी, जिनकी पलकों के चमन में कोई तितली न फंसी। ये पंक्ति देखें फिर दोबारा सुने कि जिनकी पलकों के चमन में कोई तितली न फंसी, जिनके होठों पे कभी भूले से आई ना हंसी, ऐसे मनहूसों को जी भर के हंसा लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आ लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं मूड में, जरा मूड में आ लूं तो हंसूं। और बेखुदी में जो कभी पंख लगा कर न उड़े, भाषा है क्या काम है, बेखुदी में जो कभी पंख लगा कर न उड़े, होश में जो न महकती हुई जुल्फों से जुड़े, देखकर काली घटाओं को हमेशा जो कुढ़े, कभी मैखाने की जानिब न कदम जिनके मुड़े, उन गुनहगारों को 2 घूंट पिला लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आ लूं तो हंसूं। अंतिम चरण और पढ़ देता हूं इसका, हालांकि कविता काफी लंबी, लेकिन समापन जल्दी कर देता हूं कि जिनकी हर सुबह सुलगती हुई यादों में कटी, और दोपहरी सिसकते हुए वादों में कटी, शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आ लूं तो हंसूं। अब मैं मूड में थोड़ा सा आ गया हूं, और मैंने एक सबक सीखा जिंदगी में। सारी जिंदगी में नेताओं पर कविताएं लिखता रहा, उनकी हंसी उड़ाता रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि खुद पे हंसना चाहिए, तो मैं खुद पे हंसना चाहता हूँ आज, अपने बुढ़ापे पे हंसना चाहता हूँ। आप देखो मेरा नंबर हमेशा सबसे बाद में आता है, क्या करूं, उम्र ज्यादा हो गई, 70 साल का हो गया। लेकिन हम वंस अपॉन ए टाइम हम भी ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, धोनी की तरह। हमारा जो जॉनी बैठा हुआ है, जॉनी की धोनी की तरह से हम भी ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे कवि सम्मेलनों के। तो ये पीड़ा बहुत सताती है हमको इस उम्र में आकर। तो सबसे पहला छंद बेटे समर्पित करता हूँ कि फिर से सचिन सा सलामी बल्लेबाज बनूं, फिर से सचिन सा सलामी बल्लेबाज बनूं, करूं ऐसा कौन सा उपाय मेरे राम जी,
करूं ऐसा कौन सा उपाय मेरे राम जी, अपने जमाने का नवाब पटौदी था आज 12वां खिलाड़ी बना, हाय मेरे राम जी 12वां खिलाड़ी बना, हाय मेरे राम जी। चूम के लबों को कभी, चूम के लबों को कभी झूमती थी लाल परी, चूम के, यहाँ तो चाय पर उसी गई है मन कि चूम के लबों को कभी झूमती थी लाल परी, पीछे पड़ी कल मुही चाय मेरे राम जी, पीछे पड़ी कल मुही चाय मेरे राम जी। अब तो बुढ़ापे में गली की हर गुलफाम लगती है मरखनी गाय मेरे राम जी, लगती है मरखनी गाय मेरे राम जी। चढ़ती जवानी मेरी चढ़ के उतर गई, चढ़ती जवानी मेरी चढ़ के उतर गई, ढलती उमरिया ने मारा मेरे राम जी। और इस लाइन पर आपका विशेष स्नेह चाहूंगा कि ढलती उमरिया ने मारा मेरे राम जी, स्वर्ण भस्म खाई, स्वर्ण भस्म खाई चढ़ती जवानी मेरी चढ़ के उतर गई, ढलती उमरिया ने मारा मेरे राम जी, स्वर्ण भस्म खाई, कहाँ लौट के जवानी आई, बाल डाई करके मैं हारा मेरे राम जी, बाल डाई करके मैं हारा मेरे राम जी। कानों से यूं थोड़ा थोड़ा देता है सुनाई मुझे, कानों से यूं थोड़ा थोड़ा देता है सुनाई मुझे, सुनते ही क्यों ना चढ़े पारा मेरे राम जी। आज के जमाने की ये नई नई मारुतियां बोलती हैं मुझको खटारा मेरे राम जी, बोलती हैं मुझको खटारा मेरे राम जी। और मुझसे है अलग, अब बुढ़िया का भी वो देख लें एक नजारा मेरी बुढ़िया का कि मुझसे है अलग स्वभाव मेरी बुढ़िया का, बुढ़े को तो झेल लिया, बुढ़िया को भी झेल लिया कि मुझसे है अलग स्वभाव मेरी बुढ़िया का, जीवन में कौन रस घोले मेरे राम जी, दलिया पसंद मुझे, खिचड़ी पसंद मुझे, उसको पसंद आलू छोले मेरे राम जी, उसको पसंद आलू छोले मेरे राम जी। सामने टीवी के बैठी देखे वो तो सास बहू, पढ़ा मैं रामायण को खोले मेरे राम जी, सामने टीवी के बैठी देखे वो तो सास बहू, पढ़ा मैं रामायण को खोले मेरे राम जी। पढ़ता हूँ जब मैं चौपाइया तो झूम के वो गाने लगती है ओले ओले मेरे राम जी, गाने लगती है ओले ओले मेरे राम। अब थोड़ा सा पानी, हाँ पानी पी लो, बोतल में 1 घंटा पढ़ते हैं, देख लो बुढ़ापे में भी क्या माइलेज है। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध हमारे चित्रकार हैं देश के, मकबूल फिदा हुसैन, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, उसका नाम था गजगामिनी, तो वो मुझे याद आ गया, उनकी आत्मा भटक रही है, आपके सामने आना चाहते हैं। लेकिन इसमें मैंने एक शब्द की नए ढंग से इजाद, मतलब वो खोज की है, एक 56 छुरी शब्द जो है कैसे पैदा हुआ होगा, या मुझसे सुने। मेरी बुढ़िया ने कहा कि मैं 56 साल की होगी, मैंने कहा मैं भी 60 साल का हो गया, तो देखिए यहाँ से ये शब्द मैंने कोशिश की है निकालने की। स्वागत है। कि खूसट हुसैन ने बनाई गज गामिनी तो नाई का पटाई माधुरी सी मेरे राम जी, खूसट हुसैन ने बनाई गज गामिनी तो क्या ईर्ष्या है, नाई का पटाई माधुरी सी मेरे राम जी। 90 साला बुढ़ऊ ने हुस्न की पिछों पे देखो इश्क में बनाई सेंचुरी सी मेरे राम जी। तालियां होनी चाहिए इस पर तो। 90 साला बुढ़ऊ ने, 70 साला बुढ़ऊ कविता पढ़ रहा है कि 90 साला बुढ़ऊ ने हुस्न की पिचों पे देखो इश्क में बनाई सेंचुरी सी मेरे राम जी। सठिया गया हूँ मैं भी आज मेरे मनवा में बजने लगी है बांसुरी सी मेरे राम जी, बजने लगी है बांसुरी सी मेरे राम जी। 56वें साल ने छुआ क्या मेरी बुढ़िया को लगती है 56 छुरी सी मेरे राम जी, लगती है 56 छुरी सी मेरे राम जी।
अपनी ही धुन में मगन रहा आज तक, चाही नहीं मैंने राज सत्ता मेरे राम जी, जितना कमाया दिल खोल के लुटाया मैंने, पल्ले नहीं कोई माल मत्ता मेरे राम जी, साथ यूं दिया है मेरी 56 छुरी ने मेरा, शिकवा यही है अलबत्ता मेरे राम जी, मुझको बुढ़ापे में भी छूते हुए डरती है, मानो मैं ततैयों का हूँ छत्ता मेरे राम जी, मानो मैं ततैयों का हूँ छत्ता मेरे राम। बहुत अच्छे। तो ये मेरी आत्मकथा के अंश क्या हाँ, मैं आता हूँ अपनी पुरानी परंपरा पे जो सारी जिंदगी निभाई है मैंने। चित्रहार आपने बहुत देखा होगा दूरदर्शन पर, मैंने नेताओं का चरित्रहार लिखा है। 4 पंक्तियां मेरी होंगी, मेरी क्या उन नेताओं की होंगी, खुद प्रस्तुत होंगे आपके सामने वो एक करके, और 5वीं पंक्ति मेरे जमाने के किसी फिल्मी गीत के मुखड़े का एक टुकड़ा होगा जो आपके दिलों तक सीधे उतरेगा, ये मुझे विश्वास है। सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनको आप भूतनाथ प्रताप सिंह भी कह सकते हैं। जो 2-3 प्राणी है, जो 3 आत्माएं जो उठ के जा रही हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि वही उनको श्रद्धांजलि देंगी जाके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को। तो इनको शांति से गुजर जाने दें, ताकि मैं नहीं, जिनको जाना है वो जरा जल्दी चले जाए। हाँ। क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी कुछ रासायनिक परेशानियां हैं, और ये कोई मुरारजी भाई का जमाना तो है नहीं कि यहीं उपचार हो जाए, इसलिए आप जिस जगह जा रहे हैं जल्दी निकल जाएं बेटा। तो ये मेरा चरित्रहार नेताओं का जो है, ये पिछले 3 साल से बहुत बदनाम हो चुका है। मैं जानना चाहता हूँ कि आज इस नीमच की धरती पर इसको कितना सराहा जाएगा। एक बार मुझे आशीर्वाद, मतलब तालियां बजा के ये कहें कि हाँ आप सुनाइए। मैं शुरू करता हूँ, धन्यवाद। भूतनाथ प्रताप सिंह आ गए हैं आपके सामने। कि दगा दे गया मुझको मंडल, दगा दे गया मुझको मंडल, दुश्मन बना जमाना, खिसक गई हाथों से कुर्सी, खत्म हुआ अफसाना, खिसक गई हाथों से कुर्सी, खत्म हुआ अफसाना, राजनीति के इस दंगल में अब क्या हाथ दिखाना, तो सन्यासी का अब संसद में कैसा ठौर ठिकाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। काफी दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया पंछी। उसके बाद आए चंद्रशेखर जी, केवल 4 महीनों के लिए राजीव जी का सहयोग लेकर के। जब राजीव जी नहीं रहे थे तो चंद्रशेखर की दशा देखें आप, कि कल तक थे कार मारुति, कल तक थे कार मारुति, अब बन गए हैं ठेले रे, कैसे भुलाए वो दिन जब साथ मिलके खेले रे, राजीव से बिछुड़ कर रोए यूं चंद्रशेखर, रोए यूं चंद्रशेखर, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले रे, हम रह गए अकेले रे। उनके बाद आए हरदन अली, डोड्डे गोड़ा, देवे गोड़ा। उनके विचारों में एक ही तकलीफ थी, उनको घर में सो नहीं पाते थे, वो संसद में आके अपने नींद पूरी किया करते थे। आप सबको याद होगा कि देखा जो ख्वाब हुआ पूरा, देखा जो ख्वाब हुआ पूरा, आ पहुंची घड़ी सुहानी थी, फिर तान चदरिया संसद में मैंने सोने की ठानी थी, फिर तान चदरिया संसद में मैंने सोने की ठानी थी, बस एक बात पर ही मुझको
सबसे ज्यादा हैरानी थी मेरी कुर्सी के लिए व्यर्थ क्यों इतनी खींचातानी थी। मैं पल दो पल का पीएम था, पल दो पल मेरी कहानी थी, पल दो पल में लंगड़ी लूली सरकार लुढ़क ही जानी थी। मैं पल दो पल का पीएम था। नहीं आया मजा डोडे घोड़ा में आपको? अब हो सकता है आपको गुजराल साहब ज्यादा मजा दें। गुजराल साहब ने 15 दलों का सहयोग लेकर के सरकार बनाई थी, आई के गुजराल। और देखें कौन सा गीत चुना है उन्होंने अपने लिए। मुझको वैसे कोई गम न था, मुझको वैसे कोई गम न था, गम मगर था तो था एक गम। द्रौपदी के तो कुल 5 थे, मुझको घेरे थे 15 खसम, मुझको घेरे थे 15 खसम। मांग जिसने मेरी थी भरी, घाघ था वो मुआ केसरी, घाघ था वो मुआ केसरी। घर से बेघर मुझे कर गया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। उनके बाद अटल जी को तो आना ही है। डॉक्टर राणावत थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था उनके घुटनों का, कि चलना दूभर हुआ लग गई घुटनों की बीमारी। राणावत ने कहा करो ऑपरेशन की तैयारी, तो अस्पताल में पीछे पड़ गई नर्सें प्यारी प्यारी। चलना दूभर हुआ लग गई घुटनों की बीमारी, राणावत ने कहा करो ऑपरेशन की तैयारी, तो अस्पताल में पीछे पड़ गई नर्सें प्यारी प्यारी। हाथ जोड़ भगवान कृष्ण से बोले अटल बिहारी, मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी, ये है कन्याकुमारी मेरी, पत राखो गिरधारी, मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी। और उनके बाद जो उनके डिप्टी रहे हैं कुमार, जिनका नाम था लाल कृष्ण अडवाणी, था क्या है अभी तक। उनकी भी आत्मा भटक रही है आपके सामने आने के लिए, और हो सकता है अटल जी से ज्यादा मजा दे जाए अडवाणी जी आपको। एक बार अडवाणी जी के स्वागत में तालियां बजा दें और मुझे थोड़ा सा पानी पी लेने दें, क्योंकि ये बहुत मजेदार टुकड़ा है इस चरित्रहार का। इंडिया शाइनिंग का था नारा नया, इंडिया शाइनिंग का था नारा नया, लोग क्यों ऐसे नारों पे रिझे नहीं। इसकी पिच थोड़ी उठा दूं तो ज्यादा मजा आएगा। अडवाणी जी की भी उठी हुई है। कि इंडिया शाइनिंग का था नारा नया, लोग क्यों ऐसे नारों पे रिझे नहीं। हमने खुद अपने रथ को घसीटा मगर नास पीटे ये वोटर पसीजे नहीं, नास पीटे ये वोटर पसीजे नहीं। करके सब देख डाले जतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम उतारेंगे अपनी थकन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। और जो उस कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गई सोनिया जी, वो भी प्रकट होना चाहती हैं कि ठुकरा दिया है ताज मगर कोई गम नहीं, ठुकरा दिया है ताज मगर कोई गम नहीं। मुस्कान है लबों पे मेरी आंख नम नहीं। मनमोहना जी नेक है चलती रकम नहीं, फिर भी वतन की राह में
चैलेंज कम नहीं दिया है कलेजा निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश के, और दो बच्चे तैयार हैं उनके संभालने के लिए, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और सोनिया जी से सबसे ज्यादा जो दुखी हैं वो है हमारे कुमार विश्वास के प्रांत के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। क्यों दुखी हैं आप देखें, जब सोनिया जी मायावती के जन्मदिन पर गुलदस्ता लेके गई उनके घर पे, उसी दिन से उनके दिल पे छुरियां चल रही हैं। तो वो भी आपके सामने आना चाहते हैं, इजाजत है क्या? स्वागत है तो एक बार हो जाए। मुलायम सिंह जी आ रहे हैं आपके सामने। कि समर्थन सोनिया तुमको दिया है बेहिचक मैंने, न डाली घास जिस मायावती को आज तक मैंने, उसी मायावती से तुम तो रिश्ता जोड़ जाते हो, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। और अंतिम दो कैरेक्टर बच गए, एक तो लालू जी बचे हैं शेष, एक राबड़ी जी बची हैं। उसके बाद मुझे विश्राम करने देना, बस इतनी ऊर्जा बची इस उम्र में। अच्छा देखूंगा बेटा, सोचूंगा। हाँ। लालू जी दिल्ली में रहते हैं, रेल मंत्री हैं। राबड़ी जी पटना में पड़ी हुई हैं क्योंकि वो विपक्ष की नेता हैं। तो अकेले लालू पर क्या गुजर रही है आप देखें। दिल्ली में है तन, ये वो दो टुकड़े हैं जिनको पिछले साल मैंने सुनाया था रेल भवन में। तो लालू और राबड़ी दोनों सामने बैठे हुए थे और 11 कवि मंच पर थे। तो लालू जी ने खुश होकर के 11 सारे कवियों को 50-50 हजार रुपए का इनाम दिया था। तो ये दो अमर टुकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कितने पसंद आए थे उनको आप देखें। ये गवाह है कुमार विश्वास। 50-50 हजार रुपए 11 कवियों को उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि मिलेंगे। वो तो इस बात के दिए थे कि अगली बार मत पढ़ना। फिर भी सुना रहे थे वो, मतलब अब सुना देता हूँ आपको। कुछ टुकड़ों के साथ इतिहास जुड़ जाता है, इसलिए कभी कभी मुझे कहना पड़ जाता है। मुझे बोलने की तो आदत ही नहीं, ना मुझे बोलना आता है, मैं तो केवल गाता हूँ। अब तो बोलना ही है, बोलना ही नहीं आता। तो सुने आप, लालू जी दिल्ली में है कि दिल्ली में है तन, पटना में है मन, हालात की मार निराली है जी, हालात की मार निराली है। जीजा जी का जी बहलाने को साला है न कोई साली है जी, साला है न कोई साली है। शब ढलने लगी रात, शब ढलने लगी तो लालू ने ललवाइन को टेलीफोन किया, आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है जी। अब उतना मजा नहीं आया आपको जितना राबड़ी में आएगा। अब राबड़ी को झेलो आप। कि मैं गई काम से, इस लाइन का जवाब दे रही हो, अब रात गुजरने वाली। इसका जवाब देखिए क्या ढूंढा है उसने जी। कि मैं गई काम से इस उम्र में लीडर बनकर, थक चुकी टूट चुकी थोक में बच्चे जन कर, और तकलीफ मुझे मेरे हमराज न दो, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। दद्दू वो सुना दो। मेरा मन है कि एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है मूंगफली, जिसकी पहली दो पंक्तियां सुनते ही लोग आपस के संबंध भूल जाते हैं, रिश्ते भूल जाते हैं। झुमरी तलैया में मैं सुना रहा था आज से 25 साल पहले। सामने बैठे हुए थे डीएम साहब और उनकी धर्मपत्नी। तो दूसरी पंक्ति सुनते ही उनकी धर्मपत्नी ने अपने पति देव की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब, मतलब रिश्ता ही भूल गई वो अपना। चलो, तो ऐसी भयंकर कविता मुझसे सुनाना ये भी ठीक रहा कि विधायक जी अकेले ही आए।
तो देखते हैं अब कहाँ तक, लेकिन एक निवेदन, शर्त नहीं, एक निवेदन, कव्वाली में ताली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं ऐसे करूं तो आप मेरा साथ दें ताली बजा के, तो जब मैं ऐसे कर दूं तो फिर रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। अगर कविता का इस मूंगफली का आनंद असली लेना है ना, तो फिर ताली बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। जब मैं ऐसा कर दूं तब ताली, और जब ऐसा कर दूं तो फिर खामोशी। शुरू करता हूँ। मत पूछिए, मत पूछिए मस्ती की घड़ियां, मत पूछिए फुर्सत की घड़ियां, हम कैसे गुजारा करते हैं जी, हम कैसे गुजारा करते हैं, होठों से छुआ के मूंगफली, माशूक पे मारो, माशूक पे मारा करते हैं। अब देखिए कि थी माशूक पे मारा करते हैं। नहीं, वो तो बाद में है बेटे। भुला दिया ना उस कविता को। एक बार और मार दो उसमें क्या। हाँ, छत पे बैठे थे लिए, देखो सुरेश काम आया आखिर में, कि छत पे बैठे थे लिए मूंगफली का, कि मारी थी जो हमने मूंगफली, वो उसके डियर डैडी को लगी। शुरू में ही रॉन्ग नंबर हो गया। मारी थी जो हमने मूंगफली, वो उनके डियर डैडी को लगी। कैसे लगी? कि छत पे बैठे थे लिए मूंगफली का थैला, छत पे बैठे थे लिए मूंगफली का थैला, आ गई सामने खिड़की पे हमारी लैला, हमने सोचा कि उसे कोई निशानी दे दे, अधखिले फूल को भरपूर जवानी दे दे, गुफ्तगू की नई तरकीब निकाली हमने, लेके एक मूंगफली उस पे उछाली हमने। तो इससे पहले कि वो उस मूंगफली को लपके, उसके डैडी लिए बंदूक वहां आटप के, उसके डैडी लिए बंदूक वहां आटप के, जेब पर लैला उधर मम्मी के कमरे में भगी, और इधर मूंगफली नाक पे डैडी के लगी। छत पे दिखलाई पड़ा फेस हमारा उनको, कैसे हो जाती ये इंसल्ट गवारा उनको। उनका पारा था जरूरत से चढ़ गया ज्यादा, अपनी बंदूक उठा हम पे निशाना साधा। तो खैरियत हमको लगी छत से खिसक जाने में, खैरियत हमको लगी छत से खिसक जाने में, छुप गए जाके पड़ोसिन के गुसल खाने में, छुप गए जाके पड़ोसिन के गुसल खाने में। तो मारी थी जो हमने मूंगफली, वो उनके डियर डैडी को लगी। अब देखिएगा उनके डैडी क्या हाल हमारा करते हैं जी, क्या हाल हमारा। एक शेर आपने, एक मिसरा सुना होगा आपने, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, लेकिन बोतल, यहाँ क्या चीज खलल बनी आप देखें। बोतल, खलल से पहले बोतल। मनवीर ब्रांड याद रखियो, यही काम आएगा आखिर तक। कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, थी मूंगफली भेजे का खलल, कह डाली गुसल खाने में गजल, कह डाली गुसल खाने में गजल। कैसी भयंकर गजल हुई आप देखें साहब, कि सामने लाल छड़ी। देखिए मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ सुनाने की, लेकिन आप साथ नहीं दे रहे, तो इस बार साथ दे के दिखाएं जब मैं ऐसे करूं तो। कि थी मूंगफली भेजे का खलल, कह डाली गुसल खाने में गजल। गजल का पहला शेर समर्पित, कि सामने लाल छड़ी हो तो गजल होती है,
भरपूर तालियां होनी चाहिए। सामने लाल छड़ी हो तो गजल होती है, जुल्फ गालों पे पड़ी हो तो गजल होती है, फेस को मोड़ के कॉलेज की हसीना कोई बस की लाइन में खड़ी हो तो गजल होती है, बस की लाइन में खड़ी हो तो गजल होती है। 30 तारीख को पिक्चर के लिए जब मैडम एकदम जिद पे अड़ी हो तो गजल होती है। और देखें ये हरियाणवी कल्चर का शेर कि दो दिलों का जो, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, एक जगह है छोटी सी रेवाड़ी जिले में एक गांव है जिसका नाम है बीकानेर, वहां अवतरित हुआ था मैं आज से 70 साल पहले। तो उस कल्चर का शेर आपको समर्पित खुदाई में निकले थे कि दो दिलों का जो खटोला नहीं बिछने देते, दो दिलों का जो खटोला नहीं बिछने देते, खाट ऐसों की खड़ी हो तो गजल होती है, खाट ऐसों की खड़ी हो तो गजल होती है। रात दिन होती रहे ठाठ से इनकम लेकिन टैक्स भरने की घड़ी हो तो गजल होती है। दौर हो मैं का लबों से हो लगा पैमाना, आंख साकी से लड़ी हो तो गजल होती है, आंख साकी से लड़ी हो तो गजल होती है। और भयंकर शेर देखें सबसे आखिर में इसका कि अपने दूल्हे से कोई शोख नवेली दुल्हन पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है, पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है। तो थी मूंगफली भेजे का खलल कह डाली, गुसल खाने में गजल हम ताजा गजल को, माँ कागज तो था नहीं कहाँ उतारते, हम ताजा गजल को साबुन के रैपर पे उतारा करते हैं, होठों से छुआ के मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। नहीं बजी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आखिर में बजा ले, अंतिम चरण रह गया केवल 1 मिनट का, बस उसके बाद मैं ध्वस्त हो जाऊंगा। अभी तक मस्त हूं, उसके बाद ध्वस्त हो जाऊंगा। कि आफत है गुसल खाने की घुटन, कब होगा न जाने उनसे मिलन, कब होगा न जाने उनसे मिलन। आज तो उनसे मेल हो जाए, आज तो उनसे मेल हो जाए, फिर भले हार्ट फेल हो जाए, पीठ पर झूलती हुई चोटी जाने का पोनी टेल हो जाए, राह में उनको जेल होती है जेल हो जाए, हम पे शायद वो तरस खा जाए, जेल होती हो और मुमकिन है बेल हो जाए। और ये शेर देखें, 2 उपमाएं हुस्न और इश्क की, कि हुस्न उनका है अधपकी अंबिया, हुस्न उनका है अधपकी अंबिया, इश्क अपना गुलेल हो जाए, तो वो जो मिल जाए एक लम्हे को जिंदगी कॉकटेल हो जाए, जिंदगी कॉकटेल हो जाए। तो आफत है गुसल खाने की घुटन, कब होगा न जाने उनसे मिलन, लटके हैं। कितना सात्विक सीन है गुसल खाने का, देखें आप कि लटके हैं पड़ोसिन के, लटके जी लटके हैं पड़ोसिन के कपड़े, हम उनको निहारा करते हैं, होठों से छुआ के मूंगफली माशूक पे मारा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। आदरणीय अल्हड़ जी ने अपनी जवानी की याद दिला दी। आइए निश्चित रूप से अगले दौर में वो और ज़्यादा जवान होकर हमारे बीच आएंगे, लेकिन जिसकी कविताएं, जिसके गीत बूढ़ों को जवान कर दिया करते हैं, उस कलमकार का नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास, जो मित्र खड़े हो रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह, अभी जैसे ही मैं होटल में गया, कुमार भाई वहाँ बैठे थे, अन्नू जी बिराजी हुई थी, कुमार से बड़े मुस्कुरा कर बात कर रही थी, फिर बहुत देर तक मेरी सफ़ेद दाढ़ी को घूरती रही।
मेरी इच्छा हुई कि एक शेर अनु जी को भाई कुमार के स्वागत में कह दूं। अनु जी आप तक पहुंचाना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि तालाब, दरिया या समंदर, तालाब, दरिया या समंदर, चाह कर डूबेगा कौन? झील सी आंखें हो तो फिर डूबना मंजूर है, झील सी आंखें हो तो फिर डूबना मंजूर है। आइए, जो आपकी हमारी आंखों के द्वारा तत्काल हृदय तक पहुंचने का मादा रखता है, विशेषता रखता है, ऐसे कलमकार का नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास। मैं पूरी श्रद्धा, निष्ठा, लाड़, प्यार, दुलार, स्नेह से आपके बीच बुला रहा हूँ। मेरा विशेष रूप से आग्रह, सारे श्रोता, जिस तरह से डॉक्टर कुमार विश्वास जिस लाड़ प्यार से हमारे बीच आया है, सारे श्रोता हाथ ऊपर कर जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर डॉक्टर कुमार विश्वास का स्वागत करें।